हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हम डेली की जो 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट कंप्लीट कराई जा रही है। जो भी इस सीरीज़ के साथ में पूरा सिलेबस देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सीरीज़ चल रही है वो आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। आप लोग भी इसके साथ में क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए डेली, क्योंकि जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं तब तक आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुदरत की पाठशाला जैसे पारंपरिक ज्ञान कार्यक्रमों का महत्व और उनके पुनर्जीवन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कुदरत की पाठशाला जैसे पारंपरिक ज्ञान कार्यक्रम का क्या महत्व है और उसके पुनर्जीवन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम एक सरसरी नज़र में क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछा कुछ गया है, लेकिन पूछा कुछ गया होता है, हम लोग उसका आंसर कुछ देते हैं। तो इसलिए आपको जो है 2 बार क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेंस में क्या है, आप 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपकी जो है क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोबारा। लेकिन इससे क्या है कि अगर आप जो है ध्यान नहीं देंगे तो उससे आपका आगे आने जो आप जो क्वेश्चन की जो आंसर करेंगे उसका, तो पूरा वो जो है आपकी उसकी पूरी फॉर्मेटिंग ही गलत हो जाएगी। तो इसलिए जो है आप चाहे प्री का बात हो या मेंस की बात हो, आप 2 बार कम से कम क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। तो हमने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुदरत की जो पाठशाला है जैसे पारंपरिक ज्ञान कार्यक्रम का क्या महत्व है, उसके पुनर्जीवन की आवश्यकता पर चर्चा करनी है। तो क्वेश्चन की मेन बॉडी में क्या लिखना है, क्वेश्चन की सबसे पहले हम इसका फॉर्मेटिंग करेंगे। जो इंट्रो है, इंट्रो में हम क्या देंगे, 15 से 20 शब्दों में हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या देंगे कि जो है जो कुदरत की पाठशाला है इसका जो है क्या, ये किन किन क्षेत्रों में जो है आयोजित की गई, इसका जो है क्या प्रयोजन है, किस कारण से जो है इसको चलाया गया है, ये सब हम लिखेंगे। शॉर्ट में जो है इसका इंट्रो देंगे। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या देंगे, उसमें जो कि पूछा गया है कि इन कार्यक्रमों का क्या महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस हम बताएंगे, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट है मेन बॉडी का कि उसके पुनर्जीवन की आवश्यकता पर चर्चा करनी। पहला क्या है कि इसका इम्पोर्टेंस हमें बताना है, दूसरा क्या है पुनर्जीवन की आवश्यकता पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि जो कुदरत की पाठशाला है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और आसपास के क्षेत्रों में चलने वाला एक सामुदायिक आधारित पारंपरिक ज्ञान कार्यक्रम है, जो प्रकृति को शिक्षक बनाकर शिक्षा प्रदान करता है। तो इसके लिए तो आप इसमें जो है क्या फैक्ट याद कर सकते हैं, ये आपके लिए जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुदरत की पाठशाला का जो है आयोजन जैसा जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो जो है किस स्टेट से संबंधित है। तो स्टेट में आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चित्रकूट। उसके आसपास के क्षेत्रों में चलने वाला क्या है, यह जो है एक सामुदायिक। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो है डायरेक्ट 1 2 3 4 करके जो दे दिए कि कौन सा कथन जो है गलत है या कौन सा सही है, उसमें डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये किससे जो है संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये सामुदायिक आधारित पारंपरिक ज्ञान कार्यक्रम है, जो कि क्या करता है, प्रकृति को शिक्षक मानकर शिक्षा प्रदान करता है। तो आपके लिए जो है ये जो फैक्ट है वो आपके लिए जो है प्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत समझिए कि जो ये तैयारी हो रही है ये केवल मेंस की है। आप ये समझ सकते हैं कि मेंस के साथ साथ प्री की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि मेंस और प्री की तैयारी सब एक साथ ही होती है, अलग से कोई तैयारी नहीं करता है। और अलग से अगर करेंगे तो फिर वही है कि आपका प्री प्री ही निकल गया, मेंस में बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो इसका इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है कि स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण, इसकी जो है क्या महत्व है। ये क्या करता है, ये जैव विविधता को संरक्षण देता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण समुदायों को स्थानीय प्रजातियों, पौधों और जड़ी बूटियों के संरक्षण हेतु जागरूक करता है। मतलब जो ग्रामीण जो समुदाय के जो लोग हैं उनको क्या करता है, उनको जो है वहाँ की जो है प्रजातियाँ, स्थानीय जो प्रजातियाँ हैं,
ग्रामीण समुदायों को जो स्थानीय प्रजातियां हैं, पौधे हैं और जो जड़ी बूटियां हैं उनके संरक्षण हेतु जागरूक करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, पारंपरिक कृषि ज्ञान का संवर्धन करता है। यह जो है मौसम, मिट्टी और फसल चक्र से जुड़े स्थानीय अनुभवों को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोकर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बच्चों को पर्यावरणीय चेतना विकसित होती है। इससे जो है क्या होता है, जो बच्चे हैं उसमें जो है पर्यावरणीय शिक्षा का ये माध्यम बनता है, क्योंकि जो है इसके माध्यम से बच्चों और युवाओं को प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की शिक्षा दी जाती है। दूसरा क्या है, महिलाओं और बुजुर्गों को ज्ञान का उपयोग। यह महिला सशक्तिकरण पर भी जो है बल देता है। कई स्थानों पर महिलाएं पारंपरिक ज्ञान की वाहक बनकर नेतृत्व करती हैं, तो इससे क्या होता है, महिलाओं के जो है सशक्तिकरण पर बल मिलता है। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं का दस्तावेजीकरण। इसके अंतर्गत लोक ज्ञान और सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण होता है। स्थानीय कहावतें, लोकोक्तियाँ, परंपराएं ज्ञान का हिस्सा बनती हैं। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है कि कुदरत की पाठशाला क्या जो है क्या महत्व है। तो इसका जो है क्या महत्व है कि करके हमने देख लिया। पहला महत्व क्या है कि यह जैव विविधता को संरक्षण देता है। दूसरा क्या है, यह पारंपरिक ज्ञान का संवर्धन करता है। थर्ड पॉइंट है, यह पर्यावरण जो है पर्यावरणीय शिक्षा का माध्यम बन के आता है। बच्चों को, युवाओं को जो है प्रकृति के साथ सह अस्तित्व संयोजन में मदद करता है। चौथा पॉइंट जो है वह महिला सशक्तिकरण पर बल देता है, क्योंकि कई स्थान पर क्या होता है, महिलाएं जो है पारंपरिक ज्ञान का वाहक के रूप में उनका नेतृत्व करती हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, यह लोक ज्ञान और संस्कृति का दस्तावेजीकरण करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पुनर्जीवन की आवश्यकता क्यों है। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, आधुनिक शिक्षा में स्थानीय ज्ञान की उपेक्षा होती है। यह जो है औपचारिक पाठ्यक्रमों में कुदरती ज्ञान की जगह नहीं होने से यह समाप्त हो रहा है। मतलब जो हमारे जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसमें जो है औपचारिक जो है रूप से जो है कुदरती ज्ञान के बारे में कोई जो है सिलेबस का पॉइंट नहीं दिया हुआ है। इसके कारण क्या हो रहा है, यह जो है समाप्त होने की कगार पर है। दूसरा क्या है, जलवायु संकट से लड़ने के लिए लोक ज्ञान जरूरी है। यह जो है ज्ञान स्थानीय समाधान प्रदान करता है, जैसे कि वर्षा आधारित कृषि, बीज और संरक्षण। दूसरा क्या है, युवाओं को पुनः प्रकृति से जोड़ना आवश्यक है। युवा पीढ़ी से जुड़ाव घटा है। मोबाइल, इंटरनेट, संस्कृति के चलते क्या हुआ है, ग्रामीण युवा इस ज्ञान से कट रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीति स्तर पर सहयोग और फंडिंग की जरूरत है। नई शिक्षा नीति नेप 2020 से इसे जोड़ा जा सकता है। नेप 2020 नीति समर्थन की आवश्यकता है। नेप 2020 में लोकल ज्ञान को शिक्षा से जोड़ने की बात की गई है, जिसका प्रयोगात्मक मॉडल कुदरत की पाठशाला हो सकता है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्ष क्या, ये कहा जा सकता है कि कुदरत की पाठशाला ग्रामीण समाज को ज्ञान, पर्यावरण, संस्कृति को जोड़ती है, इसके पुनर्जीवन से स्थानीय समाधान आधारित विकास को बल मिलता है। जो कुदरत की पाठशाला है, कुदरत की पाठशाला जैसे जो कार्यक्रम है, ये क्या करते हैं, स्थानीय ज्ञान को, टिकाऊ विकास और सांस्कृतिक पहचान को एक साथ जोड़ते हैं, और इसके पुनर्जीवन से न केवल पारिस्थितिकी संतुलन मजबूत होता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सकेगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ आपकी स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्री में या मेंस में आगे आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम कंप्लीट करते हैं। हमारे जो हम प्री में 20 क्वेश्चन और मेंस के लिए 10 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करवाते हैं डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन। आप जो है जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आपके लिए वो जो है सीरीज़ जो चल रही है बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल साबित होने वाली है। उसी के साथ साथ हमारी एक और सीरीज़ भी चल रही है जो कि प्रीलिम्स पे बेस्ड है, जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पीसीएस का होने वाला है उस पर ओरिएंटेड है। उसी सीरीज़ में हम पॉलिटी और उसके साथ साथ में जो है हिस्ट्री, दोनों सब्जेक्ट एक साथ में स्टार्ट किए हैं। आपका जब एग्ज़ाम होगा उसके पहले हम पूरा जो है सिलेबस आपका प्रीलिम्स स्पेशल पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आप जो है
हमारी वो सीरीज़ को भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। और जो है 1 डे में 40 क्वेश्चन लिखने रहते हैं। जब तक आपकी 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप 40 लिखने का तो सोच ही नहीं सकते हैं।